आप मैट्रिक कर चुके हो। मैट्रिक करने के बाद आपको क्या करना है? आप या बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं सो अब सोच रहे होंगे जो आपको करना क्या है। आज आप लोग को हम यही समझाएंगे जो मैट्रिक के बाद आपको बेहतर क्या होगा, किस लाइन में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सारे कुछ डिटेल्स आपको आज हम बताएंगे। क्योंकि अभी जो दौर चलता होगा सभी को दिमाग में यही चलता होगा जो भाई अब मैट्रिक हो गया, अब आर्ट्स रखें या साइंस रखें या कॉमर्स रखें, क्या करें नहीं करें। मान के लिए बहुत सारे लोगों को तो ये पता होगा जो साइंस रखे भाई हमको ये करना है, लेकिन साइंस रखने के बाद 12th के बाद बहुत सारे विद्यार्थी क्या होता है साइंस छोड़ देता है और वो फिर आर्ट्स में चला जाता है और जीके जीएस में पढ़ने लगता है। तो आपको करना क्या है ये बिना सोचे विचारे अगर आप कदम रखेंगे तो अब आगे चलकर पछताएंगे। इसलिए आपको समझना है करना क्या है, आपको बिजनेस लाइन में जाना है या क्या करना है। तो 10th के बाद आपको करना क्या है। 10th अगर आप कर लिए हैं तो अभी आपके पास 3 रास्ते होंगे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का। क्या क्या रास्ते होंगे? 3 रास्ते होंगे। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तीनों रास्ते अलग अलग हैं, तीनों रास्ते अपने आप में बढ़िया है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया जो अगर आप साइंस रखते तो इंजीनियर और डॉक्टर बनने का एक आस होता है, जो इंजीनियर और डॉक्टर बने। क्या बने? इंजीनियर और डॉक्टर। कॉमर्स रखने के बाद आपको क्या करना है, लोग चला जाता है सीए में या आपको एमबीए करने में चला जाता है, एमबीए में चला जाता है, सीए में चला जाता है। और आर्ट्स आपको प्राइवेट सेक्टर में आपको लगभग नहीं है, जो आर्ट्स या प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते हैं और आगे चलकर जा भी सकते हैं जो कुछ अगर करना हो तो साइंस वाले इंजीनियर डॉक्टर करेंगे, कॉमर्स वाले सीए और एमबीए करेंगे। फिर आपको समस्या आता है यहाँ पर, अगर आप इंजीनियर नहीं कर पाए तो क्या होता है, बच्चे लोग बीए में बीए इसमें जाकर के क्या करते हैं, आर्ट्स रख लेते हैं। क्या रखते हैं? आर्ट। और ये चला जाता है लॉन्ग वे में, जीके जीएस की दुनिया में। ये फिर प्राइवेट सेक्टर में नहीं रह पाता है। प्राइवेट सेक्टर में करेगा क्या? कॉमर्स वाले क्या करता है, यदि उसको एमबीए नहीं किया, एमबीए तो आपको आईकॉम करने के बाद आपको अगर आईकॉम करने के बाद ऑप्शन आता है, यहाँ से ऑप्शन कट जाता है। पहला आता है सीपीटी, दूसरा आता है बीबीए और तीसरा आता है बीकॉम। ये 3 रास्ते होंगे आपके पास। आईकॉम करने के बाद कितने रास्ते होंगे? 3 रास्ते। सीपीटी करेंगे तो आप सीए में जाएंगे, बीबीए करेंगे तो आप एमबीए करने जाएंगे और बीकॉम करेंगे तो आप यहाँ से फिर 3 रास्ते कटेंगे। बीकॉम करने के बाद बहुत सारे लोग क्या करता है, पीजी में चला जाता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में। बीकॉम करने के बाद यहाँ पर आप एमबीए भी कर सकते हैं और बीकॉम करने के बाद आप सीए में, आईपीसीसी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑप्शन होगा। अब बीकॉम करने के बाद फायदा क्या है, अब वो समझिए। मानकर चलिए आप सीपीटी इसलिए करेंगे क्योंकि आपको सीए में जाना है। सीपीटी का अभी का चार्जेज हमको शायद लगता है 90,000 से, मतलब 90,000 लमसम होगा 6 मंथ का। कितना मंथ का? 6 मंथ का ये 90,000। अगर आपने एक बार एग्जाम्स दिया और पास नहीं हो पाए तो क्या होता है, दोबारा अगर आप फिर से सीपीटी तैयारी करेंगे, इसमें कई सालों लग भी जाता है और किसी किसी को एक बार भी निकल जाता है। तो ये जो हम ये 90,000 चार्ज देंगे, सो न दे करके हम क्या करेंगे, बीकॉम कर लेंगे। और बीकॉम करने के बाद अगर हम जाना चाहें तो सीपीटी सीए में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ताकि हमारा ये एक्सपेंस बच जाए। इसमें भी 2-3 साल लग जाता है सीपीटी निकालने में। चलिए सीपीटी को समझ गए। बीबीए करने का मेन उद्देश्य है एमबीए करना। बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग होता है और इसके बाद आप एमबीए करेंगे, जो ये होता है 3 ईयर का
और ये होता है फिर 2 ईयर का। इसमें भी लगभग आपको खर्चा लगभग 4 से 5 लाख रुपए पड़ ही जाएगा अगर अच्छा कॉलेज से करते हैं। और फिर अगर आप MBA करने जाएं तो इसमें भी 6 से 7 लाख रुपए खर्च पड़ जाता है, मतलब इतना लगभग खर्चा हो जाता है। ये प्राइवेट सेक्टर में अच्छा जॉब दिलाता है। अब आप बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है सो PG पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। बीकॉम अभी जो कर दिया है सो 4 साल का कर दिया। कितने साल का कर दिया है? 4 साल का। तो बीकॉम करने के 4 साल जो ये ऑप्शन है, 4 साल में आप करेंगे क्या? सिर्फ बीकॉम का तैयारी नहीं करेंगे, बीकॉम का तैयारी सिर्फ नहीं करेंगे, उसमें क्या होगा 4